हेलो 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 आगे सभी लोग। नमस्ते 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 भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो बढ़िया? सही है सब कुछ? ओके ओके ओके। आने दो सभी को, शुरू करते हैं भाई 2 मिनट में। चलिए भाई, आगे सभी लोग। हाँ भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो बढ़िया? ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, करते हैं ना भाई वो भी। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है, और इसे हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। मतलब मॉड, आप सभी को पता होगा कि कोई भी अगर हम वैल्यू लेते हैं, कोई भी निगेटिव वैल्यू भी लेते हैं, अगर हम उसको मॉड के अंदर अंदर अगर डालते हैं तो हमें क्या देती है? ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देती है। सभी को पता है, क्लियर? जो आपने 8 में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, जहां कहाँ पे भी आपने पढ़ा, तो आपको इतना तो पता है कि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आपको देता है। क्लियर? मतलब -3, अगर -3 है और -3 को अगर हम मॉड के अंदर डालें तो क्या वैल्यू मिलेगी? +3 मिलती है। ठीक है? अरे हाँ या ना? क्लियर? चलिए भाई, डेफिनेशन देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो बेसिक डेफिनेशन है ये आपकी। ठीक है, ये आपकी थियरी की लास्ट क्लास रहेगी। मतलब कि आप बोल सकते हो कि यहाँ पर आपका ये जो बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथमिक का जो भी कुछ कॉन्सेप्ट थे, वो आज के क्लास में पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट हो जाएंगे सारे के सारे। फिर बचेंगे भाई आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज भी हम लेंगे। क्लियर? इसके बाद हम 4-5 आपके इस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे। क्लियर? अच्छे से आप करना है, आपको वो भी देखना है। जो जिन जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखे, उनको सभी को प्रीवियस क्लासेस भी देखने। इट इज क्लियर? तो देखो, चलो, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स क्या? डिस्टेंस फ्रॉम जीरो टू नंबर लाइन। कोई भी आपके पास नंबर लाइन है, आप सभी को निकालने तो आती है नंबर लाइन। बीच में आपका जीरो होता है, इधर आपके पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, इधर आपके निगेटिव नियर रियल नंबर होते हैं। ये आप ही को भी पता है। क्लियर? ठीक है, ओके। तो देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका मॉड ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो एक्स की वैल्यू होती है ये एक तो निगेटिव हो सकती है, नहीं तो पॉजिटिव हो सकती है। मतलब ये जो मॉड ऑफ एक्स है, ये जो मॉड ऑफ एक्स है, इस मॉड ऑफ एक्स को हम बोल सकते हैं भाई, एक तो वैल्यू इसकी एक्स हो सकती है, नहीं तो माइनस का एक्स हो सकती है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। मतलब मॉड ऑफ एक्स के दो पॉसिबिलिटीज तो मिलती है आपको। एक मिलेगी आपकी +1, दूसरी मिलेगी आपकी -x। ठीक है? और यहां पर दिया है कि जो आपका मॉडुलस फंक्शन होता है वो ऑलवेज नॉन निगेटिव होता है। मतलब ये जो मॉड ऑफ एक्स होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन जो इसके अंदर जो एक्स होता है भाई, इसके अंदर जो एक्स होता है, मतलब अगर आपने मॉड ऑफ -3 लिया तो भी ये क्या बनेगा? 3 ही बनता है। समझ में आया? बढ़िया। तो इसका मतलब जो अंदर वाला एक्स है वो +x भी हो सकता है और -x भी हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज होते हैं। लेकिन +x कब होगा? अरे भाई, +x कब होगा? जैसे कि ये डेफिनेशन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
मॉड ऑफ एक्स, ये आपकी डेफिनेशन है। अब हम बोल सकते हैं भाई कि ये जो एक्स है, एक बार क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, एक बार क्या होगा, माइनस का निगेटिव रहेगा। लेकिन ये पॉजिटिव कब रहेगा रे भाई, कब रहेगा ये पॉजिटिव? जब एक्स की वैल्यू क्या हो, एक तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, तब वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। समझ में आया? अरे भाई जब x पॉजिटिव रहेगा तब तभी तो होगा ना। मतलब x की वैल्यू ये कब पॉजिटिव रहेगा, जब इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू होंगे। इसके दो पॉसिबिलिटीज बनती है ना मेरे भाई, देखो कैसे। पहले पॉसिबिलिटीज, अगर आप मॉड 3 लेते हो तो इसकी भी वैल्यू 3 होती है, माइनस का मॉड 3 लोगे तो भी वो 3 आता है। मतलब दो पॉसिबिलिटीज है ना, अगर आप x को 3 लेते हो तो फिर इस x की वैल्यू तो -3 आएगी। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है। मतलब मैंने अगर बोला कि मॉड ऑफ x 3 है, मॉड ऑफ x 3 है, तो भाई इस x की जगह अगर मैं -3 रखूं तो भी 3 होगा, +3 रखूं तब भी 3 होगा। मतलब x, मॉड ऑफ x की दो पॉसिबिलिटीज होती है, आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? बढ़िया। अरे भाई सही है। अब देखो ये जब निगेटिव, अगर ये x की वैल्यू निगेटिव हो, मतलब 0 से छोटी हो, तब माइनस रहेगी। तो यही तो डेफिनेशन है भाई। क्या है, लेकिन हमारे पास डोमेन दो रह सकती, मतलब डोमेन के अंदर हमारे पास भाई कोई भी हो, निगेटिव रहे पॉजिटिव रहे सभी चलेंगे। मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर चलेगा। डोमेन मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू दे दो, एक्स की कोई भी वैल्यू दे दो, लेकिन वो पॉजिटिव आएगी। मतलब जो आने वाली वैल्यू है उसको हम बोलते हैं भाई रेंज। अरे भाई देखो डेफिनेशन क्या है आपकी, आपकी डेफिनेशन क्या थी, ये है आपकी डेफिनेशन। और मैं यहां पर एक और बार लिखता हूं, 1 मिनट ऊपर करते हैं। ठीक है, देखो यहां पर मैं आपको समझा के देता हूं अच्छे से। देखो डेफिनेशन देखो एक बार और। एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स होगा, ठीक है, दैट इज एफ ऑफ एक्स। इसका मीनिंग ये होता है कि एक्स की वैल्यू एक तो पॉजिटिव रहेगी नहीं तो निगेटिव रहेगी। लेकिन पॉजिटिव कब रहेगी, जब एक्स क्या हो, 0 या 0 से बड़ा हो, और नेगेटिव क्या रहेगी, जब 0 से छोटा हो। ये आपकी डेफिनेशन होती है मेरे भाई। क्लियर? अब बात आती है आपकी डोमेन की। डोमेन मतलब क्या होता है, जिसमें से हम क्या लेते हैं भाई, नंबर लेते हैं। देखो अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लू, -3 ले लू, मतलब मैंने x की वैल्यू -3 ले ली, मतलब कोई भी रियल नंबर का सेट है जो डोमेन है आपके पास। तो मैंने x की वैल्यू -3 ले ली और इसके अंदर -3 फूटा, तो ये क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन आया क्या, पॉजिटिव आया। अगर मैंने f की वैल्यू 2 ले ली, इसके अंदर मैंने 2 रख दिया, आया क्या, 2 आया, ये भी पॉजिटिव आया। x की वैल्यू मैंने ले ली -5, तो f ऑफ -5 मॉड ऑफ -5, ये भी 5 हो गया। मतलब जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो डोमेन में से लेंगे, और जो वैल्यू हम लेने के बाद जो कुछ हमें मिल रहा है उसे हम रेंज कहेंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आए होंगे। क्लियर? अरे भाई अरे भाई कोई भी आपके पास इक्वेशन है, उस इक्वेशन में जो वैल्यू हम डालेंगे मतलब इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, उस तरीके से भाई। क्लियर? इधर से क्या डालो, कोई भी नंबर डालो, उधर से क्या निकालो, पॉजिटिव वैल्यू निकालो। मतलब इधर से हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू डाल सकते, लेकिन हमें मिलेगा क्या, 1 मिनट, लेकिन हमें मिलेगा क्या, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा ऑलवेज 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 क्या मिलेगा भाई,
पॉजिटिव नंबर ही तो मिलेगा। हम निगेटिव डाले, पॉजिटिव डाले, मिलने वाला क्या है हमें? पॉजिटिव। जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। और जो हम डालने वाले हैं उसे कहेंगे हम डोमेन। क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। भाई समझ में आया? पूरा बढ़िया कॉन्सेप्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अभी। तो यही है भाई डेफिनेशन। देखो यहां पर लिखा है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ऑफ सेट ऑल रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर होंगे सभी के सभी क्या होंगे? डोमेन में आएंगे। मतलब रियल नंबर में से कोई भी आप एक्स ले लो। अब ये मत कहना कि भैया बोले रियल नंबर क्या होता है। भाई मार पड़ेगी अच्छे से, आपने ये बोला तो। रियल नंबर क्या होता है? अरे भाई जिसमें इरेशनल आए, रैशनल आए, सभी आते हैं इसमें। नेचुरल आते हैं, होल आते हैं, इंटीजर आते हैं, सभी नंबर आते हैं। ये सेकंड नंबर का लार्जेस्ट सेट होता है और उसके बाद आता है अपना कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का यहां पर कुछ कोई भी काम नहीं होता। और जो हमें मिलेगी उसे कहेंगे रेंज। और रेंज क्या होती है? ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इसका मीनिंग होता है भाई पॉजिटिव होगी। क्या होगी रे मेरे भाई? पॉजिटिव होगी। समझ में आया? इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। मतलब सोना क्या हुआ अपना? पॉजिटिव हुआ। और आलू दो प्रकार के होंगे, हो सकते हैं भाई। एक निगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है। वो कई सारे आपने देखे होंगे यूट्यूब पे वीडियो। भाई दो टर्मिनल होंगे, आलू के अंदर डाले और लाइट पिट गया, लाइट जल गया। हाँ, मतलब आलू के पास क्या होंगे? दो होंगे, एक निगेटिव भी होगा, एक पॉजिटिव भी होगा। आलू को डालेंगे, उधर से क्या निकलेगा? सोना निकलेगा। और सोना क्या होता है? चमकता है। तो सोने की तरफ हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो देखते हैं। सोना मतलब खुशी होती है हमें। गोल्ड चमकता है भाई, वो महंगा भी है। अब सोने की जो भी कुछ रेट चल रहा है वो निगेटिव तो नहीं आ सकता। मतलब जीरो से नीचे थोड़ी ना आएगा। वो ऑलवेज क्या रहता है? पॉजिटिव रहेगा। तो यही मेरा कहना है कि भाई कोई भी वैल्यू डालो, निगेटिव पॉजिटिव, मॉड्यूलस के अंदर, मॉड के अंदर आपको मिलेगा क्या? पॉजिटिव मिलेगा। उससे हम रेंज किए थे। समझ में आया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट था। अब ये है आपका ग्राफ। ये है आपका ग्राफ जो आप हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई अभी? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन एक ही नाम है। हम मॉड भी बोलते हैं कि भाई मॉड के अंदर हमने जो भी वैल्यू डाले, मॉड के अंदर वैल्यू डालते हैं। शॉर्ट में मॉड के अंदर वैल्यू डालते हैं और हमें मॉड के अंदर वैल्यू डालने के बाद हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू डाले, वो भी कह सकते हो आप। तो भाई ये है आपका, ये है आपका, ये जो आपका है, ये है ग्राफ। और जो ग्राफ होता है इसका वो वी शेप में होता है। कैसे शेप में होता है? वी। इसके जो टर्मिनल होते हैं वो 0 0। देखो ना भाई, इसमें ये देखो, एक्स टर्मिनल वाई दोनों 0 0 है। क्लियर? ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। मतलब ये कैसा है? वी शेप में। तो याद रखना भाई, ये ग्राफ है अपना मॉड फंक्शन का। मॉड ऑफ एक्स का ये क्या है? ग्राफ है। क्या है? ग्राफ है। क्लियर? इसको अगर डिटेल में समझना है, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, उन सीरीज देख लेना भाई, समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर? चलो अभी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आगे में पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं। तो चलो आ गए प्रॉपर्टीज की तरफ। भाई बहुत तगड़ा है ये प्रॉपर्टीज, आपको अच्छे से बुक्स में लिखने हैं। क्लियर? अच्छे से बुक्स में लिखो इनको। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है ये आपकी नॉन निगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। नॉन निगेटिव मतलब क्या होगा मेरे भाई? ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो हो सकता है ऐसा। ठीक है, जीरो भी आता है उसके अंदर। मतलब पहली प्रॉपर्टी जो है आपकी वो है नॉन निगेटिव।
मतलब पहली जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो भी एक्स आएगा वो आएगा रियल नंबर में से। क्लियर? मतलब मॉड, इसका सिंपल सा मीनिंग है भाई, मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू डालो, मतलब नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, और एक तो 0 के बराबर होगी, नहीं तो 0 से बड़ी होगी। यही प्रॉपर्टी है। क्लियर? दूसरा होता है भाई इवन फंक्शन। अगर माइनस का मॉड ऑफ एक्स है तो एक्स आएगा। ये एक कंडीशन होती है, ये भी ध्यान रखने का। क्लियर? बढ़िया, जबरदस्त, समझ में आया? ये वही वही है भाई, कुछ नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी है ये आपकी, ये डेफिनेशन दी है यहाँ पे, ये देख लेना। क्लियर? तीसरी है आपकी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है भाई आपकी मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ये दिया है तो मैंने एक्स ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब एक्स की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर ले लो, एक्स और वाई की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लो, इसकी वैल्यू और इनकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। इसका मतलब एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, एक्स की वैल्यू ले लो कोई भी -2, वाई की वैल्यू ले लो भाई 5, मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई सबसे पहले निकाल के रख दो, -2 इंटू 5, ये बनेगा -10, ये बनेगा 10। बढ़िया। अरे भाई मॉड के अंदर डालेंगे तो पॉजिटिव बनेगा ना, ठीक है ना? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब निकालेंगे भाई मॉड ऑफ एक्स, अलग अलग करके निकालो। -2 5, ये बनेगा +2 इंटू 5, ये बनेगा 10। दोनों सेम आ गए, मतलब प्रॉपर्टी क्या हुई? सेटिस्फाइड करवा दिए हमने, आपको प्रूव भी करवा दिए। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना मेरे भाई, इस प्रॉपर्टी को। मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी, और यहां पर लिख देना बी डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों रे? कोई बताएगा मुझे? कमेंट्स बॉक्स में लिख दो कि बी क्यों 0 होना चाहिए। हाँ केशव भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर के अंदर अगर 0 आएगा तो डिफाइन नहीं करेगा, वो डिफाइन नहीं करेगा, वो डिफाइन नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बता दिए भाई। हमारे बहुत हुनार स्टूडेंट है अपने पास इस साल, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ये। स्टार्टिंग से ही ऐसे करो, एंड तक ऐसे ही पढ़ाई करो, धीरे धीरे अपना लेवल बिल्डअप करते जाओ। आईआईटी फोड़ क्या होंगे? क्या हो गया भाई, बंद हो गया? शुरू कर देते। अरे यार क्या हो गया? नेटवर्क का इशू हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट रुको। कभी भी ये एंटीवायरस शुरू हो जाता है भाई, क्या करें? हो गया हो गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे यार क्या हो गया? चलो ठीक हुआ। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे अब। हाँ ये तो हो गई ना भाई, ये डिवीजन वाली प्रॉपर्टी। अरे भाई इस पूरे मॉड के अंदर 10/2 कर लो तो भी 5 आएगा। ऐसा करो, ऐसा करो, हाँ यहाँ पे 10, तो भी क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये भी प्रॉपर्टी आप अपने ने पढ़ लिया अच्छे से। क्लियर? चलो 6 नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा ऊपर। अरे यार क्या हो रहा है, 1 मिनट। कई देर से, बहुत टाइम हो गया था। और क्या हो गया भाई अभी?
बहुत टाइम से हॉटस्पॉट ऑन था तो वो मोबाइल हीट हो गया। हीट होने से ऑटोमेटिक क्या हो गया, हॉटस्पॉट बंद हो गया, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। चलो, होगा बंद तो बता देना भाई। क्लियर? ये मैं इरेज कर देता हूँ अभी इसका। आप अच्छे से लिख देना, यहाँ पर पीपीटी होगी, जिनको भी पीपीटी चाहिए हो मुझे वो मैसेज कर देना। क्लियर? हाँ भाई, बहुत टेम्परेचर बढ़ गया, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स तो हो रहे थे। चलो 6 नंबर की प्रॉपर्टी देखो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं हम इसे। क्या मोड ऑफ ए प्लस बी है, इसको जेई की फेवरेट प्रॉपर्टी कहते हैं भाई हम इसे। हमने बता दिया कि ये भाई जेई की फेवरेट प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मतलब कि क्या है, अगर आप मॉड के अंदर मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी और मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, तो ये ऐसा है भाई रिजल्ट। तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू रहेगी ये इन दोनों की वैल्यू से क्या रहेगी, छोटी रहेगी या इक्वल टू हो सकती है। जैसा कि एग्जांपल ले लूं मैं, ए की वैल्यू ले लूं मैं -5, बी की वैल्यू ले लूं मैं 2। सबसे पहले ए प्लस बी निकालो, -5 प्लस 2, तो -2 में से 2 गया तो ये बनेगा आपका -3 और ये वैल्यू आएगी 3। फिर मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी निकालो, मॉड ऑफ ए मतलब -5 प्लस बी मतलब मॉड ऑफ 2, 5 प्लस 2 7। तो 7 क्या हो गया, बड़ा हो गया, 3 छोटा हो गया। इसका मीनिंग क्या, ए प्लस बी ए लेस देन इक्वल टू रहेगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी से। हो गया प्रूफ। बढ़िया भाई, याद रहेगी। ये आपकी रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है भाई, कर लेना अच्छे से। क्लियर? अरे भाई समझ में आया? क्लियर? अच्छे से लिख लो, याद कर लो, एग्जाम्पल में अगर यूज होगा तो वो आपको याद करवा देंगे। क्लियर? अब 9 नंबर की प्रॉपर्टी है भाई, नहीं 8 नंबर की। क्या है, मॉड ऑफ एक्स ये बराबर होता है √x² से। मतलब कोई भी वैल्यू ले लो भाई, x² इक्वल टू 25 ले लिया, तो x की वैल्यू क्या आती है, ±5 आती है, आप सभी को पता है। लेकिन अगर x² इक्वल टू 25 है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू ऑलवेज 5 आएगी, याद रखना। क्लियर? नहीं दिखा? ओके, बता दिया करो। देखो अभी दिख रहा है। क्लियर? ओके। 9 नंबर की प्रॉपर्टी क्या कह रही है, देखो, कोई भी x टू द पावर n की टर्म हो उसे मॉड ऑफ x टू द पावर n भी कहते हैं। मतलब कोई भी 2 की पावर 4 हो मॉड, तो इसको हम बोलेंगे 2 की पावर 4। कितना होता है भाई, 32, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 4 4 4 मतलब 16। इस टाइप से। क्लियर? मतलब मॉड के बाहर भी आप n लेकर जा सकते हो, अंदर भी लेकर जा सकते हो। ये 10 नंबर वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो 10 नंबर वाली, बाकी का सब कुछ आप लिख लेना। क्लियर? थोड़ा पॉज करके, मैंने इरेज कर दिया। 10 नंबर वाली प्रॉपर्टी जो है आपकी, सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर, अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर दैन, सॉरी,
एक मिनट, हाँ मुझे देखने दो भाई, क्या है इसकी हालत। तो आगे में भी दी हुई है ये थोड़ा सा। हाँ ठीक है। मॉड ऑफ एक्स इज अ लेस देन ए है आपके पास। तो इसे कहेंगे, इसे अगर हमें क्या करना है, इनइक्वेलिटी फॉर्म में अगर करना है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते, कैसा, माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए। क्लियर। और अगर मॉड ऑफ एक्स क्या है, बड़ा है ए से, तो कैसे लिखेंगे, आगे में मैं पढ़ाऊंगा भाई, आगे में इसी को। तो इसके अंदर ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्लियर। एक तो एक्स की वैल्यू ऐसे बड़ी होगी, नहीं तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी होगी, नहीं तो ये से बड़ी होगी। इस तरीके से इनइक्वेलिटी। अरे भाई कंफ्यूज मत हो आगे में इसके ऊपर एग्जाम्पल करवाएंगे आपको। क्लियर। ठीक है। एक ये आपका रूल है, मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी एक्स, ये बराबर होता है मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। लेकिन कब होगा रे, जब एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या हो, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो, जीरो या जीरो से बड़ा हो। एग्जाम्पल बता दूं इसके ऊपर। हाँ भाई श्रीकांत भाई, तेरे को एग्जाम्पल तो चाहिए ना, तभी होगा। एफ ऑफ एक्स ले लो मेरे भाई, एक तो -3, और जी ऑफ एक्स ले लो -2, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, -3 इंटू -2 +6। तो देखो जीरो से बड़ा आ गया, जीरो से बड़ा हो गया, मतलब इसके लिए ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हो। चलो आगे कंसेप्ट पढ़ते हैं भाई, क्या है क्या नहीं। तो देखो एग्जाम्पल है आपके लिए, 2 मिनट का समय देता हूं मैं। जो भी बच्चा इसको फास्ट करेगा उसके लिए मैं आपके लिए गिफ्ट दूंगा, बहुत बड़ा आपके लिए गिफ्ट होगा। क्या होता है क्या नहीं वो थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, लेकिन होगा। क्लियर। जो आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, चैट बॉक्स में आप आंसर लिख दो। क्लियर। चलो करो इसको। लॉक की प्रॉपर्टी लगती है तो लॉक की प्रॉपर्टी लगाओ, क्या लगता है क्या नहीं देखो। कैसे करोगे, क्या करोगे, एक, अरे यार एक दो एग्जांपल ले रहे भाई ऐसे ही। ये सीरीज क्वेश्चन वाली जो एग्जांपल सीरीज होगी वो इसके बाद के क्लासेस में होगी। क्लियर। बढ़िया सुरेंद्र जी, बढ़िया, गुड गुड। सुरेंद्र जी का पहला आंसर आ चुका है कि एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, -7। लेकिन ऑप्शन में तो 7 ही दिया है। कर लो, देखते भाई क्या आएगा। तो कई लोगों की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ रिलेशन, तो क्या मॉड के अंदर ही वैल्यू चाहिए इनको वैसा लोगे तो फिर होगा, नहीं तो ऐसा। इसकी वैल्यू क्या होगी, वही तो पूछा ना।
पहली नजर में एहसास ही तुम बुझ के ना बुझ ना पाए ये प्यास है तुम। कर लो क्लियर। हो गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ भाई, ये एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है। हाँ हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है इसलिए मॉड में डालना पड़ेगा। सही है सही है। हाँ हाँ, क्लियर क्लियर, ओके ओके। बढ़िया 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 बढ़िया। गिफ्ट चाहिए तेरे को? आजा देता हूँ गिफ्ट। इतना बड़ा यार, मुफ्त में पढ़ा रहा हूँ तेरे को, और तेरे को और गिफ्ट चाहिए? मतलब क्या क्या करोगे रे यार तुम लोग। देखो भाई, कैसा है, आज के क्लास में ना डिस्ट्रैक्शन बहुत है। मतलब आज की जो दुनिया है, इसमें कई प्रकार के डिस्ट्रैक्शन है। हाँ भाई, जेई टफ है। दुनिया के नंबर 2 या 3 में आता है अपना एग्जाम। ठीक है, ये रियलिटी है। लेकिन एग्जाम को क्वालिफाइड करना और एग्जाम को निकालना, आईआईटी जाना आसान है। क्योंकि बहुत सारे होनहार बच्चे भी क्या है, एडिक्टेड है किसी ना किसी चीज से। एडिक्शन की वजह से अगर आपने कुछ समय सीरियसनेस से पढ़ाई की, तो बहुत फोड़ सकते हो आप। आपको आपके एडिक्शन को कम करना पड़ेगा। जो भी गलत एडिक्शन है, जो भी है भाई, कम कर दो। पढ़ाई के ऊपर हर दिन फोकस करो, कर लोगे आईआईटी आप। क्लियर। चलो इस एग्जाम्पल को करते हैं भाई। बहुत से लोगों ने अच्छे आंसर्स दिए। ऑप्शन नंबर सी बहुत से लोगों ने दिए, कुछ लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बोला। क्या आता है क्या नहीं देखेंगे। चलो इस एग्जाम्पल को करते हैं। क्या है आपके पास गिवन? log बेस 2 ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस का 5x प्लस का 4
इसकी वैल्यू निकालना है। क्लियर, बढ़िया, ठीक है। क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, एक्स वाली टर्म एक साइड लेकर आओ, ठीक है। सो ये बनेगा लॉग बेस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस ऑफ लॉग बेस 2 ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू लॉग बेस 2 ऑफ 3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत, कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब क्या करोगे, इसके फैक्टर कर लो, क्या बनेंगे, क्या बनोगे फैक्टर्स, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 1। एग्जाम्पल इतने भी सस्ते नहीं है जितने हमको समझ में आ रहा है। थोड़े डिफिकल्ट एग्जाम्पल से डायरेक्ट होने वाले नहीं है। प्रॉपर्टी आपको एक पता होनी चाहिए भाई, लॉग ए माइनस लॉग बी को हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन बी। क्लियर, वही लगाएंगे यहां पर। तो लॉग यहां पर बेस 2 है, तो एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 मॉड के अंदर है। क्लियर, इक्वल टू लॉग बेस 2 और 3। तो ये अब हटा सकते हैं ना भाई लॉग, मतलब ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है कौन सी, लॉग बेस ए इक्वल टू लॉग बी। इसको हम ए इक्वल टू बी लिखते। क्लियर, ये पता होना चाहिए आपको। इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं भाई, बराबर है, अभी पढ़ा ना हमने प्रॉपर्टी। ये कैंसल हो गया। क्लियर, तो ये बचा मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 3। अगर हम मॉड हटाएंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू ये प्लस माइनस 3 बनेगा, बराबर है। तो एक बार प्लस 3 ले लो, एक बार माइनस 3 ले लो। तो x की वैल्यू आएगी 3 माइनस 4, एक्स की वैल्यू आएगी माइनस 3 माइनस 4, एक्स की वैल्यू आएगी -1 और इधर से x की वैल्यू आएगी माइनस का 7। अब x की वैल्यू तो हमारे पास दो आ गई, एक आ गई माइनस का 1 और एक आ गई माइनस का 7। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, एक आ गई माइनस का 1 और एक आ गई माइनस का 7। लेकिन हमें भाई माइनस का 1 चलेगा नहीं, -1 लेंगे तो ये हो जाएगा भाई 0, और हमें 0 चलता है क्या, नहीं चलता। क्लियर, बढ़िया। अरे भाई लॉग 0 थोड़ी ना चलेगा। एक मिनट,
बढ़िया, नहीं चलेगा ना लॉग जीरो, और लॉग जीरो की वैल्यू लिख के रख दो भाई, इन्फिनिटी होती है। क्लियर? तो हमें चलेगा -7। क्लियर? तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी? -7। और हमें पूछा है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या होगा? माइनस का मॉड ऑफ 7 मतलब +7। सो ऑप्शन नंबर एच क्लियर, करेक्ट, सही है। चलो आगे चलते हैं भाई, ये एक एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन है भाई, ये इसी एग्जाम्पल का डायरेक्ट दिया है यहाँ पर। ये वाला एग्जाम्पल हम करेंगे कहाँ पर करेंगे? सीरीज में करेंगे, क्वेश्चन सीरीज में। क्लियर? ठीक है, अब आते भाई इनइक्वालिटीज की तरफ थोड़ा सा। इनइक्वालिटीज क्या होती है देखो, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए है, जब लेस देन इक्वल टू ये होगा तब आपकी कंडीशन रहेगी ये। क्लियर? बढ़िया। और जब क्या रहेगा, मॉड ऑफ एक्स एक ग्रेटर देन इक्वल टू ये रहेगा तब आपकी कंडीशन रहेगी ये। तो अच्छे से याद करके रखो भाई इनको। क्लियर? यहां पर एग्जांपल्स भी दिए हैं आपको, प्यारे प्यारे एग्जांपल्स दिए हैं, देखो। जब मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 है तो क्या रहेगा? माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। जब मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3 है तब क्या रहेगा? इक्वल टू नहीं आएगा, तो -3 इज लेस देन एक्स लेस देन 3। ये आपका जनरल फॉर्म है, ये याद रखो। जब क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स क्या होगा? लेस देन इक्वल टू ए होगा। ये कोई भी नहीं रियल नंबर हो सकता है ना मेरे भाई, ऐसा नहीं, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और अगर ये से अगर मॉड ऑफ एक्स क्या है? बड़ा है, ये कोई भी रियल नंबर हो, पॉजिटिव हो, लेकिन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? ये होना तो रियल नंबर चाहिए, लेकिन कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इट्स क्लियर? बढ़िया। और अगर मॉड ऑफ एक्स बड़ा है तो क्या होगा प्रॉपर्टी? अगर ऐसी कंडीशन है तो ये तो क्या होगा? एक्स क्या होगा? -a से छोटा होगा, नहीं तो a से बड़ा होगा। मतलब डू एट डायरेक्टेड एक प्रॉपर्टी तो ये आएगी ही आएगी, देखो। लेकिन लेस देन अगर करेंगे तो इसका मतलब निगेटिव होगा, निगेटिव ए से ये क्या होगा? छोटा हो जाएगा एक्स। क्लियर? समझ में आया? देखो यहां पर मॉड ऑफ एक्स इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो एक प्रॉपर्टी तो आपकी यही रहेगी ही रहेगी। क्लियर? ये तो आपकी रहेगी ही रहेगी जैसी की वैसी, और दूसरी रहेगी लेस देन इक्वल टू -3। ये आपको समझना चाहिए, एग्जाम्पल में भी यूज होगा। क्लियर? चलो चलो इसको देखो क्या है, इसी डिलीट कर दो। हाँ अभी बराबर हो गया। ठीक है, ए इज अ ग्रेट सॉरी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी, एक प्रॉपर्टी है आपकी, और ये और बी की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है, तब क्या होगा? देखो, इट इज इंप्लाइज दोज वैल्यू एक्स ऑन रियल नंबर कुछ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम 0 टू इक्वल टू ए और बी और लाइज बिटवीन ए और बी। मतलब कि देखो, मैं बता देता हूं आपको क्या है? ए लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बी लेस देन बी, तो इसका मीनिंग क्या होगा? एक बार पॉजिटिव रहेगा, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट समझा के देता हूं आपको अच्छे से। हाँ ओके, यहां पर देखो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? ए लेस देन एक्स इज लेस देन बी, ये मॉड में है।
तो भाई इसको कैसे लिखेंगे हम? एक बार निगेटिव में लिख दो, एक बार पॉजिटिव में लिख दो। ऐसा ही तो लिखते हैं। अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं माइनस ये यहां पर होगा, तो माइनस भी यहां पर होगा, यहां पर कहीं ना कहीं जीरो होगा, और यहां पर पॉजिटिव ये होगा, यहां पर पॉजिटिव भी होगा। अब ये जो डिफरेंस है और ये दोनों डिफरेंस आ गए, क्या आ गए? दोनों डिफरेंस। क्लियर? थोड़ा गलत लिख दिया यार मैंने, पहले ए आएगा। क्लियर? वही तो बोला, पहले माइनस का ए आएगा, फिर माइनस का बी आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, माइनस का बी माइनस का ए यूनियन ऑफ ए और बी। एक आपकी प्रॉपर्टी होती है, याद रखना है, इसके बीच वाले पूरे के पूरे नंबर और इसके बीच वाले पूरे के पूरे नंबर, ये होती है भाई इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3। समझ में आया? बढ़िया। देखो यहां पर ये वाली नहीं है, सॉरी सॉरी, ये वाली, ये प्रॉपर्टी समझ में आई भाई? क्लियर? प्रॉपर्टी समझ में आई? डू या डायरेक्ट कर सकते हो। देखो एग्जांपल के लिए लेता हूं मैं, कोई भी एग्जांपल है, 2 इज लेस देन मॉड ऑफ x इज लेस देन मॉड ऑफ 3। अब डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 2, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, इस प्रॉपर्टी का यूज करो इसमें, माइनस का बी मतलब माइनस का 3 माइनस का 2 यूनियन ऑफ 3 और 2 इसके बीच में होगी, मतलब इनके बीच और इनका सेट बनेगा। क्लियर? समझ में आया? बढ़िया। चलो, ये कुछ आपके प्रॉपर्टीज होती है। हाँ, ये तो आपको समझ में आ गया, अभी मैंने बता दिया। एक ही एक चीज कितने बार बताओ यार? क्लियर? मेन चीज है आपकी ये वाली, एग्जांपल्स देखो, इसको अच्छे से एग्जांपल नाम मत दो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नाम दे दो इसको। क्लियर? क्या है पहली प्रॉपर्टी? देखो यहां पर मैं लिखता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएंगे मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y की, लेकिन कब? जब x और y का मल्टीप्लाई करके 0 या 0 से बड़ा हो जाए। ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी, मतलब आपको ऐसे नंबर लेना है x और y, अरे भाई x और y तो आएंगे रियल नंबर में से, तो आपको ऐसे वैल्यू लेना है कि दोनों का अगर मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ जाए या 0 आ जाए, तब ये सेटिस्फाइड करेगी कंडीशन। समझ में आया? अच्छे से लिखो नहीं यार, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे तब इनका यूज होगा, अच्छे से कंसेप्ट आपके माइंड में चले जाएंगे। और एक और प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जब हम दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 0 से क्या होना चाहिए? 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। क्लियर? अरे भाई सही है। और थर्ड प्रॉपर्टी भी देख लेना भाई। क्लियर? तो यहां तक आप अच्छे से कर लो, बाकी के जो भी एग्जाम्पल्स बचे हैं सभी के सभी हम आपके प्रैक्टिस एग्जाम में लेकर आएंगे, सॉरी प्रैक्टिस सीरीज में लेकर आएंगे, और वहां पे आपको सबसे बढ़िया 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 सवाल करवाएंगे। क्लियर? तो भाई यहां तक बहुत अच्छे से करो, हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। क्लियर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर? और बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।